लूट में हिस्सा तय होने से नहीं होता विकास, रामकिशन महलावत। बावल नगरपालिका से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रामकिशन महलावत ने बावल की बदहाली पर सवाल उठाते हुए कहा, शहर का विकास मुख्य समस्या रही। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र होने से पूरे भारत ही नहीं विश्व के लोग भी यहाँ रहते हैं और यहाँ मूलभूत सुविधाओं की हमेशा कमी रहती है। चाहे रास्ता हो, स्वच्छता हो या बेरोजगारी, इन मुख्य मुद्दों में बावल हमेशा उलझा रहा है। यहाँ से स्थानीय विधायक के साथ साथ मंत्री होते हुए भी विकास का नहीं हो पाना भ्रष्टाचार को साबित कर रहा है। भ्रष्टाचार में लूट का हिस्सा तय होने के कारण विकास नहीं हो पाता। एक चोर दूसरे चोर पर आरोप नहीं लगा सकता। विकास ईमानदारी से होता है। हम ईमानदारी से कार्य करके बावल का विकास करके दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आदर्श शर्मा, एबीपी न्यूज से। महलावत नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, आपने इसमें नामांकन किया है, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि समाज को एकजुट करके चुनाव को किस तरह से लड़ेंगे? देखिए, सामाजिक दृष्टि से ये स्थानीय निकाय के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं। यहाँ स्थानीय लेवल के जो भी इशू हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो स्थानीय संसाधनों से हम उस पर कैसे अच्छी व्यवस्था प्रदान कर सकते हैं और उसके बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहायता के सहारे हम यहाँ अदर इंस्टीट्यूशन को कैसे विकसित कर सकते हैं, कैसे हम अपने कस्बे का, अपने नगर का मान सम्मान बढ़ा सकते हैं, ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अभी की बार नगर पालिका का चुनाव जो है प्रधान पद का प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, इसमें किसी पार्षद की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में जो प्रधान है उनकी छवि और उनका जो कार्य है वो जनता की बेहतरी के लिए होगा, तो प्रधान पद को पार्षदों की जरूरत है नहीं। तो ऐसे में कई पार्षद निरंकुश तो नहीं होंगे। देखिए, ये जो इस बार सीधे इलेक्शन है, ये वास्तव में हरियाणा सरकार का स्वागत योग्य कदम है कि लोग अपनी मर्जी के मुताबिक अपना यहाँ का एक चेयरमैन, प्रधान या जो भी एक व्यक्ति जिसको मतलब सिटी फादर कह सकते हो आप, वो चुनना है, वो अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकें। जो प्रक्रिया मेंबरों के माध्यम से थी, आप देखते होंगे किस तरह उनको ब्लैकमेल किया जाता था, किस तरह खरीद फरोख्त होती थी और किस तरह नैतिक दबाव बना करके जनता की इच्छा के विरुद्ध जो उनके अपने आका थे उनको जो ना यहाँ एक जगह दी जाती थी और फिर वो उनके इशारे पे नाचता था। ठीक जनता के मुद्दों से वो उनका कोई सरोकार नहीं था। तो विकास के क्या क्या मुद्दे बावल के क्षेत्र में फिलहाल कस्बे में हैं? बारीकी से विकास करने की बावल में आवश्यकता है। चारों तरफ रोड की, चारों तरफ सीवरेज की, चारों तरफ आप देख रहे हो किस तरह गंदगी का आलम है और नगर स्वच्छ हो, नगर सुंदर हो, रोशनी हो, सीसीटीवी कैमरे हों और ऐसा सुकून महसूस करे जो भी दूर दराज के लोग हैं, चारों तरफ के लोग हैं, भारी जो लोग फैक्ट्री में या और अन्य डिपार्टमेंट्स में यहाँ आ रहे हैं, उनको ये लगे कि हाँ मैं स्वर्ग में आ गया। यहाँ ठीक से रास्ते, ठीक से रोशनी, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा और एक माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है। माहौल क्रिएट होगा तो हमारे शहर का विकास होगा, यहाँ बाहर के लोग आएंगे और एक अच्छी मार्केट डेवलप होगी, अच्छा यहाँ जो वातावरण मिलेगा तो यहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान पनपेंगे और किसान को भी, आम आदमी को भी उस सारे का अच्छे शहर में लाभ मिलेगा। बावल एक औद्योगिक क्षेत्र है, लगभग इसको छोटा हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हर क्षेत्र से यहाँ पे लोग हैं, तो अगर बावल का विकास नहीं है तो उन लोगों में क्या मानसिकता है? देखिए, बावल ठीक माने में तो संसार के नक्शे पे है। संसार के किसी भी कोने की जो यहाँ इकाइयाँ हैं हमारे यहाँ बावल में देखने को मिल सकती हैं और हिंदुस्तान के दर्शन तो यहाँ होते ही हैं। यहाँ लोग बंगाल से हैं, या कर्नाटक से हैं, या महाराष्ट्र से हैं, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, तमाम जो स्टेट के लोग बावल में जो ना अपनी आजीविका देख रहे हैं। तो ऐसे में उनको ठीक व्यवस्था दी जाए, उससे हमारे यहाँ आजीविका के साधन भी बढ़ेंगे और हमारे इस कस्बे शहर का मान सम्मान भी बढ़ेगा। इससे पूर्ण विकास होगा और पूर्ण विकास होकर के जिस तरह मानेसर नगर निगम का दर्जा मिल गया, आसपास के जो हमारे गांव हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा, दूरियाँ नहीं रही,
तो एक नगर निगम का रूप ये बावल भविष्य में ले सकता है। बावल क्षेत्र से जो विधायक हैं वो लोकल बावल के हैं, 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, रह रहे हैं, तो उन्होंने, आपको नहीं लगता कि बावल का जिस तरह से विकास होना चाहिए था उस तरह से विकास हुआ नहीं है? देखिए, जब विकास में कहीं किसी तरह का लालच छिपा हुआ हमारे अंदर, तो फिर वो निष्पक्ष और व्यापक सोच के साथ नहीं हो सकता। जब हिस्सेदारी तय हो जाए लूट में, वो 1 रुपए की हो सकती है, लेकिन वो चोर तो हो गया। अब चोर चोर पे कैसे लगाम लगाएगा? ईमान जब कोई खो दे अपना, वो एक टीम इस तरह की डेवलप हो जाए कि अपनी हिस्सेदारी तय करो और यहाँ जितना भी लूट मचा सके मचाओ और उसमें हमारा हिस्सा सेफ रखना। तो ये जो लूट की राजनीति इस देश में चल रही है, जब तक ईमान की राजनीति इस देश में ना आए, जब तक ईमानदारी की और लगाम लगाने की राजनीति इस देश में ना हो, तब तक ये संभव नहीं है। लगाम वही लगा सकता है जिसका ईमान जिंदा है। जो उस लूट में हिस्सेदार हो गया, वो कभी लगाम नहीं लगा सकता। वो उस लूट में अपनी हिस्सेदारी तय करेगा, और लूट में जब हिस्सेदारी तय होगा तो ठीक विकास में कितना पैसा लगेगा और उसकी गुणवत्ता कैसी हो